आज और एक मौका प्रभु दिया है आप लोग का साथ ये टैबरनेकल मिलाप की तंबू का स्टडी में आज 7वां भाग के लिए आया है। पहले से हम लोग ये मिलाप की तंबू के बारे में देख रहा है। निर्गमन का 20 का 25 का 8 में प्रभु बोला है तो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारा बीच में निवास स्थान करें और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास मैं उनके करूं। बीच निवास करो। मेरे लिए एक पवित्र स्थान, प्रभु परमेश्वर बोला है सारी सृष्टि के मालिक, मेरे एक पवित्र स्थान बनाओ, मैं तुम्हारा बीच में निवास स्थान करना चाहता हूँ। हाँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का सारे सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना नमूना दिखा। स्वर्ग का एक मॉडल हम जहाँ पर निवास करने वाला है और स्वर्ग का बारे में एक परिपूर्ण मॉडल इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ इसको हम जहाँ पर हम खुद अपने आप को भी डांट सकते हैं। यहाँ पर मिलाप की तंबू में हर चीज यीशु को दृष्टांत आता है। मिलाप की तंबू का हर एक मेन चीज यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। साथ ही साथ जो यीशु मसीह का जैसा जो बदलने वाला है हमें भी दृष्टांत आता है, ताकि प्रभु सब चीज़ में जो हमारे लिए आदर्श दिया उसका हम लोग भी फॉलो करके हर चीज़ में जाना है। हम आगे इसके पहले में आप दिखा दिया है जो मिलाप की तंबू में 3 बड़ा भाग है। एक है आप देख सकते हैं चारों तरफ आंगन है, चारों तरफ आंगन और उसके बीच में आपका पवित्र स्थान महापवित्र स्थान दोनों वो तंबू के अंदर है। एक फर्दा में दोनों अलग किया हुआ, पहले वाला पवित्र स्थान उसके अंदर जाएंगे महापवित्र स्थान। वहाँ पर परमेश्वर का हमेशा दिन में बादल की खंभा और रात का अग्नि का खंभा छाया करता है। हम इसके बारे में देखा है और चारों तरफ का ये फर्दा का बारे में आंगन का फर्दा का बारे में देखा है। और फर्दा विश्वास के दृष्टांत आता है और फर्दा और उसका खंबा विश्वासी को दृष्टांत है। कुछ लोग प्रभु क्या करता है कलीसिया का खंबा बनाकर प्रभु खड़ा करता है, उसके बनावट के बारे में देख लिया है। और सामने वाला आपका जो गेट है ये गेट प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। ये 4 फर्दा उसमें है। यीशु मसीह को 4 गॉस्पेल में बांटा जाते हैं, ये 4 गॉस्पेल में बांटा जाते हैं। वहाँ पर यीशु मिलेगा। यीशु बोला द्वार मैं हूँ, जो मेरा द्वारा ही प्रवेश करना। इसलिए मिलाप के तंबू के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, उसी एक ही दरवाज़ा में ही प्रवेश करना है और साइड से आने वाला डाकू है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर इसके बारे में भी हम लोग पिछले दिनों में देख लिया है। और जब हम एंट्रेंस में प्रवेश करेंगे पहले हमको मिलता है वेदी मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकार के अंदर में जाते पहले वेदी मिलता है। वेदी के बारे में दृष्टांत आपको बता दिया। वेदी यीशु को दृष्टांत आता है जो उसके अंदर में बबुल का लकड़ी से बनाया, ऊपर में ब्रांच से मड़वा दिया। प्रभु यीशु मसीह बबुल का लकड़ी प्रभु यीशु मसीह को जो ह्यूमन नेचर मनुष्य अवतार बनकर आया उसका दृष्टांत आता है। उसको पूरा की पूरा सच्चाई और कृपा से भरकर वो हमारे बीच में डेरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रांच से मड़वा दिया। यीशु का जैसा हम भी क्या है, हम भी प्रभु के लिए वेदी बनना है। अब खुद ही वेदी है, परमेश्वर का एक ऑल्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी क्या करना वेदी बनना। ये वेदी भी प्रभु ये आपको उसको समझा दिया। वेदी यीशु मसीह है और वेदी में चढ़ाने वाला बलि वस्तु वो भी यीशु है। यीशु आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ है, वो खुद बलिदान हुआ। हम भी क्या करना है एक पवित्र जीवित परमेश्वर का बता हुआ बलिदान करके अपने आप को वेदी पर चढ़ाना है। और वेदी है, वेदी में बलि चढ़ाने वाला याजक भी क्या है यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। वो हमारे लिए महायाजक बन के हर बार नहीं एक ही बार खुद अपना आप को बलिदान देके और सारे पापों को मिटाकर स्वर्ग में सिंहासन के देने जाकर बैठ गया। हम लोग को भी वही बुलावटा एक को महाराजधारी करके प्रभु बुलाया। उसके बारे में हम देख लिया है। वहाँ पर हम बलि वस्तु के बारे में देखा, बलि किसी तरह की देना है। 9 प्रकार की बातों को हम पिछला दिनों में देख लीजिए है। पिछला जो हमारा स्टडी था यूट्यूब में पास्टर पॉल असनसोल, उसका आप टाइप करेंगे उसमें आपको बाकी पार्ट मिल जाएगा। जो मिलाप की तंबू मिलाप वाला तंबू का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 आपको मिल जाएगा। पार्ट 7 है तो वो भी आप पहले देख लेंगे तब ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ा है। 2 हौदी के बारे में देखा है ताकि हौदी
कैसा है, किस चीज़ों से बनाया है। जो मिलाप की तंबू में काम करने वाला जो स्त्रियों का तर्पण से वो हौदी बनाया है, उसमें वो पानी से भरा रहेगा। जब भी उसको शुद्धिकरण करके ही सब काम करना है, वो बपतिस्मा को दृष्टांत आता है। आइए आज के स्टडी की ओर जाएंगे। आज हम लोग आंगन के अंदर प्रवेश कर दिया यीशु मसीह के द्वारा, वैदिक अनुभव को पार कर दिया। अभी हम लोग हौज का अनुभव पार हो गया। अभी क्या है, हमें वस्त्र का अनुभव चाहिए। जब हम बपतिस्मा लेने के बाद हमारे लिए प्रभु एक उधार की वस्त्र को देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये उधार की वस्त्र हम पहनवाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर वस्त्र के बारे में देखते हैं और डायरेक्ट हम महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते। ये पूरा अनुभव पार कर ही जाना है। पहले गेट का अनुभव, उसके बाद आपका वेदी का अनुभव, उसके बाद अवधि का अनुभव, उसके बाद वस्त्र का अनुभव, उसके बाद अभिषेक का अनुभव। ये चारों अनुभव कहाँ है? आंगन में। अभी तक पवित्र स्थान में पैर नहीं रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये पूर्ण परिपूर्ण होने के बाद हम पवित्र स्थान में पैर रखना है। अभी आइए हम वस्त्रों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं याजक का, महायाजक के वस्त्रों के बारे में। प्रभु के लिए वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाप में इंसान गिरने के बाद उनका पहला कोशिश क्या है? वस्त्र। उनका पहला ही कोशिश वस्त्र को तैयारी करना। प्रेज द लॉर्ड। आज देखते हैं वस्त्र पहले था, इसलिए था अपना नंगा को छुपाने के लिए, अपना नंगा को ढकना के लिए। आज वस्त्र मॉडर्न ड्रेस हो गया, अपना सारी नंगापन को दिखाने के लिए, अपना शरीर की नाप को दिखाने के लिए आज वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। आज कितना है, छोटा छोटा वस्त्र पहनता है, लोग सोचता है ये मॉडर्न है। प्रेज द लॉर्ड। आज जान पूछकर पैसा देकर फटा हुआ वस्त्र पहनकर घूमता है। मॉडर्न ड्रेस के नाम पर लोगों को नजरों से गिराने वाला वस्त्रों को पहनकर घूमता है। आजकल स्त्री लोग ऊपर डालने वाला और चुन्नी को भी निकाल दिया है। आज ऐसा ही छाती दिखा कर घूमना शुरू हो गया। इतना बेशरम का ये सब का पीछे शैतान का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए प्रभु बोला है मेरा पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक अलग वस्त्र चाहिए, चर्च में प्रवेश करने के लिए एक अलग वस्त्र चाहिए। ये हर एक वस्त्र उनका बनावट है, उसमें पूरा बहुत कुछ आत्मिक अर्थ है, बहुत कुछ आत्मिक की बातें। ऐसा है वीणा वस्त्र का जो प्रभु बोला हुआ, इसी वस्त्र का अनुसार बिना हम महापवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। निर्गमन का किताब उसका 28 का 42 और 43। और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना। उनके लिए सनी के कपड़े का क्या करना? जांघिया बनवाना है। यहाँ पर देखा है जांघिया अंदर में पहनने वाला, ये जांघिया के बारे में लिखा है। वो भी क्या कपड़ा से? सनी का, मतलब वो है क्या है, उसे इंग्लिश में लिखा है लिनन वाला सूती कपड़ा है जो बिल्कुल गर्म नहीं लगता है। उसी तरह कपड़ा से उनका क्या करना? जांघिया बनवाना। जिनसे उनका तन ढपा रहे, उनका तन ढपा रहे और वे कमर से जान तक की हो। अंदर पहनने वाला कपड़ा है वो कमर से जान तक। आज तक बागर का फैंडी पहनता है वो पूरा नीचे है। उन लोग को पहनकर लोवेस्ट पहनकर जाता है, उन लोग का टेंशन नहीं होता। हम लोग का कभी कभी टेंशन होता है, बेचारा अभी निकल जाएगा। तो आज वैसा नहीं है। प्रभु हर चीज़ को बोलता है क्या? कमर से लेकर पीछे, नीचे से लेकर नहीं, कमर से लेकर जान तक। ये नीचे पहन कर घूमना वो पूरा प्रभु के नहीं है। ये लोग क्या है, सिर्फ दुनिया का दिखावा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो क्या है, वो एक गंदा अनुभव है जो नीचे पहनकर जाता है। वो फॉरेनर्स में ऐसा कुछ लोग हैं ताकि अपना को प्रकट करना करते हैं, एनी टाइम रेडी फॉर सेक्स। उसी तरह के लोगों को अपना को दिखाने के लिए इसी तरह लोवेस्ट पहनकर घूमता है। प्रेज द लॉर्ड। ये लोवेस्ट है। ये देखिए अभी तो कम से कम 4-5 साल के पहले ये लोवेस्ट पहनने का अनुभव नहीं था। आपको फ्रॉक भी पहनता है, जो भी पहनता है कमर से पहनना शुरू कर दे। आज लेडीज भी क्यों ना हो, जेंट्स भी क्यों ना हो, अंदर का सब कुछ बाहर दिखाने के लिए ऐसा पहनकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए क्या करना है? प्रभु बोला है पहले अंदर से शुरू करना है। अंदर में क्या है? आपका ठंड को ढकने वाला एक बहुत अच्छा कपड़ा पहनना है। आपका अंदर से आपका जीवन में क्या होना है? पवित्र होना है। ताकि कहाँ से कहाँ तक की सिलाई करना वो भी बोल दिया पड़ेगा।
कमर से जांग तक की हो। हाँ। जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू जब में जब हारून और उसका पुत्र मिलाप वाला तंबू में या चर्च में जाएगा, प्रभु का भवन में अंदर पैर रखेगा, या पवित्र स्थान में सेवा टहल या पवित्र स्थान में सेवा टहलना है, वेदी के पास जाए, वेदी के पास जाइए, तब 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 वे उन जांघियों को वो पहने जांघियों को पहना रहे, ना हो कि कि वे पापी ठहरे वो पापी ठहरे और मर जाए। आप या हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के लिए। जब भी तू पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, आपका अंदर पहनने वाला क्या है, कमर से लेकर वो घुटना तक का अंदर वाला पहनना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी देखिए सरदार जी लोग को, उन लोग को क्या है, अंदर का इतना लंबा वाला वो अंदर वाला पहनना उन लोग को धर्म में ही नुकते अच्छा चीज है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ऑलरेडी पहन के नीचे तक टान के पहन कर आता है, फिर आकर घुटना टेकते में क्या हो जाता है, और भी नीचे जाता है, सारे अली बाबा गुगा पूरा दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पीछे वालों को टोकर खिलाने वाला ड्रेस पहन के पवित्र स्थान में नहीं आना है। प्रभु बोला है ताकि पाप करे तुम मर जाए, पढ़िएगा उसको, ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। ध्यान दीजिएगा, या हारून के लिए सदा के लिए नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, अंदर से प्रभु आपको सही करना चाहते हैं, अंदर से आपको सुटेबल करना चाहते हैं। तुम प्रभु के भवन में जाना है, तुम्हारा ड्रेस से किसी को टोकर नहीं होना है, किसी का दिमाग खराब नहीं होना है, किसी के नजर में गिर नहीं जाना है, तुम्हारा ऐसा वस्त्र पहनकर पवित्र स्थान में जाना है। तो आप दुनिया में कैसे भी घूमो, वो उसके बारे में पास्टर नहीं बोल सकता। तुम्हारा माँ बाप ऐसा ही खोलकर छोड़ दिया है, लड़का जवान लोग, लड़का बेटी लोग को, तो हम कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कलीसिया, यदि प्रभु का कलीसिया लॉकडाउन के बाद खुल जाएंगे, उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको पूरा शरीर को ढका के लेकर आना, दिखा के नहीं है। ये क्या करेगा, पाप करेगा, अब मर जाएगा। ये अंदर से जांघिया पहनना, इसका मतलब है आपका गुप्त मसीह जिंदगी, पवित्र जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गुप्त व्यक्तिगत अंदरनी जिंदगी बहुत पवित्र होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बागर का जिंदगी बागर दिखाई देता है, कुछ लोग अंदर गुप्त पाप रहता है, गुप्त गंदगी रहता है। ये अंदर पहनने वाला गंजिया पवित्र होना है, वो इसका दृष्टांत देता है, ताकि गुप्त जिंदगी, या आप शादीशुदा है, आपका गुप्त पवित्र जिंदगी ठीक होना चाहिए। पति पत्नी का जीवन में पवित्र जिंदगी ठीक होना चाहिए। अपना पत्नी को छोड़कर कहीं पर भी देने बाह्य आप कभी भी कदम नहीं रखना चाहिए। आपका गुप्त जिंदगी बहुत पवित्र नहीं है, बाकी सब कुछ बेकार है। ये जांघिया, ये अंदर का लाइफ, इनर लाइफ को दृष्टांत। आपको इनर लाइफ पवित्र होना चाहिए। बाहर दिखावा जिंदगी जी सकता है, लेकिन इनर लाइफ आपके जीवन में गड़बड़ है, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब जब आप प्रभु के भवन में प्रवेश, आपको इनर लाइफ शुद्धता के साथ आना चाहिए। आपका मैरिज लाइफ कभी पाप नहीं है, लेकिन मैरिज लाइफ का बागर में पाप है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप शादीशुदा हो, शादी कर लो टाइम पर, आप अपना पत्नी के साथ खुशी के साथ जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मिला तेलंगर पढ़ सकता है, उत्पत्ति का किताब उसके 6 का 9 और 10 में लिखता है। नूह की वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ नूह परमेश्वर, ध्यान दीजिए, नूह परमेश्वर का साथ चलता था। और नूह से शेम हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसके 3 पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति का उसके 5 में भी देख सकते हैं, उसके 22 से लेकर पढ़ेंगे। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुए। ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग पाप करने के लिए बहुत कुछ साधन मिल गया है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हाय बोलकर शुरू कर देते हैं। वो चर्च में आते हैं, तुरंत प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर आपको फोन नंबर दीजिए, सिस्टर आपका फोन नंबर दीजिए, बस उसके बाद चैटिंग शुरू हो जाते हैं। आपको पाप में गिरने के लिए, गलत भाषण, गलत रिश्ता जोड़वाने के लिए बहुत कुछ मौका मिलता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, ऐसा कोई लड़का कोई लड़की लोग को ऐसा चर्च में आ रहा है, उसको फोन नंबर आपको देने का जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, और अपोजिट में आपको फोन नंबर मांगने का कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या धीरे धीरे बात करके, चैटिंग करके और ऐसा वीडियो भेज के क्या हो जाएगा, आपका जीवन में अंदर का जिंदगी, इनर लाइफ जांघिया खराब हो जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जांघिया क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, आपका इनर लाइफ बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। कोरिन्थी का मंडली, पहला कोरिन्थी उसका 7 का 2 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की हर एक पुरुष का पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, हर एक का स्त्री का भी पति हो। व्यभिचार का डर से आप क्या करें? हर एक पुरुष के लिए पत्नी भी हो, हर एक पत्नी के लिए पुरुष भी हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, एक दूसरे से कभी अलग नहीं करना, एक दूसरे के साथ बहुत मिला रहना, एक दूसरे को आप लोग परिपूर्ण करना। परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से अंडरलाइन कीजिए, आपस में दोनों मिलकर सम्मति किया तो प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। उपवास के लिए करके लिखा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। उपवास और प्रार्थना के लिए इंग्लिश में पढ़िएगा उसका। Defraud all of you not one the other, except it be with consent of a time, that all of you may give yourselves to fasting and prayer. फास्टिंग एंड प्रेयर, यदि उपवास के लिए और प्रार्थना के लिए, हिंदी में एक सही ट्रांसलेट नहीं है, फास्टिंग एंड प्रेयर के लिए आप अलग रहना है तो दोनों सम्मति चाहिए। यदि पत्नी बोलता है मैं 40 दिन उपवास करूंगा तो पति के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है, आलोचना करना है, उनकी सम्मति लेना, तब अलग रह सकता। और जब प्रार्थना और उपवास खत्म हो गया फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। इसलिए पत्नी को बचाने का काम पति का है, पति को बचाने का काम पत्नी का है। कहीं पर भी जांघिया में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परिवार के जीवन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये है आपका अंदर का प्रॉब्लम। आप अंदर का लाइफ के बारे में गुप्त लाइफ के बारे में दिखाई देता है। ये गुप्त लाइफ में क्या होना है? उधर से ही पवित्रता को शुरू करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक वस्त्र है, एक 32वां ले लिया तो नहीं होता, आपका लाइफ टोटली अंदर से स्टार्ट होना है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। इब्रानी का पत्रिका उसका 13 का 4 पढ़ेंगे। इब्रानी का पत्रिका उसका 13 का 4 में विवाह सब में आदर की बात समझा जाता है और विवाह की बिछौना निष्कलंक रहे क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमियों का न्याय करेगा। आपका विवाह की बिछौना हमेशा पवित्र होना चाहिए। जिस दिन आप कभी भी आप अपना जो विवाह के पुरुष को, विवाह की स्त्री को, अपना पति को, अपना पति को कभी भी धोखा नहीं देना। अपना लाइफ में कभी धोखा नहीं देना है। इसके लिए प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। और भी मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 का 9। आज भी देखते बहुत से सेवक लोग क्या करता है, तलाक कर देते हैं, पत्नी को तलाक करके और अपना विश्वासी को ही प्यार कर लव करके शादी करवा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा वो लोग भी प्रभु वचन बांटते हैं। किसी तरह के अनुभव है? पढ़ेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचारी करता है। व्यभिचारी को प्रभु दुल्हन बना के अपना सिंहासन में बिठाएगा। ध्यान दीजिए, आपका जांघिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की लाइफ, आप अंदर लाइफ ठीक होना चाहिए, नहीं तो बस आपका अंदर लाइफ पहले देखता। बागर दिखा हुआ बात में, बागर का जो पहनेगा बहुत कुछ आने आता है पहनने का, वो बात में का बात है, लेकिन अंदर फर्स्ट ठीक होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए विवाह डबल शादी मत कीजिएगा। यदि आप प्रभु को जान लिया, जो भी हो, आपका पति जैसा भी मिला वही आपकी पति है, आपका पत्नी जैसा भी मिला वही आपका पत्नी है। मर के आप अलग होना, वैसा अलग नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड। तलाक का नाम ही नहीं है, जीना है। यदि आप स्वर्ग जाना चाहता है, यदि नरक जाना तो आज ही मौका मिला तो कितना मन मर्जी जीना जी लीजिएगा। ये मौका यूज कीजिए। आखिर में नरक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब पहले से आप डिसीजन ले लिया तो। इसलिए जो सेवा करना चाहते हैं वो एक ही पत्नी का पुरुष। पहला तिमोथी 3 में लिखा। आप लेने की जरूरत है, हम सबको जानते हैं, जल्दी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थी उसका 6 का 15 भी थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ेंगे।
पहला कुरिन्दी उसके 6 का 15 भी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते ये देह तुम्हारा देह मसीह का अंग है? जिस दिन आप बपतिस्मा ले लिया, अब हौदी का अनुभव को पार कर दिया, ये देह आपका मसीह का अंग बन जाते हैं। तो क्या मैं मसीह का अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसके नीचे लिखा बाकी सारी पाप शरीर का भागा रहता, लेकिन व्यभिचार आप कर लिया, शरीर के साथ कर लिया। पढ़िए, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। जितना अन्य पाप मनुष्य करता है देह के बाहर है, देह के बाहर है, तो व्यभिचार करता है, अपने ही देह के विरोध में पाप करता है। यदि नजर में कुछ गंदा आ गया है, कोई बात नहीं, धुला दीजिएगा। नजर में कुछ हो गया है, थोड़ा बुरा चिंता आ गया है, कोई बात नहीं, धो लीजिए। पाप आता जाता हमारे सिर को उड़ने वाला सारी पक्षियों को आप भरा बांध कर आए, पार नहीं होना मेरे सिर के ऊपर, बोल नहीं सकता, वो उड़ेगा, लेकिन वो पक्षी आपके सिर में आकर बैठना मत दीजिए। आपके सिर में आकर वो पक्षी बैठेगा, घोंसला बनाएगा, उधर अंडा डालेगा और उसके बाद पाप उत्पन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना जिंदगी को संभाल, अपने जीवन का संभाल। हालेलुया। पहले क्या होना है? अंदर में हिट, अंदर में फिट, बाहर में हिट। पहले अंदर में क्या होना है? गांजिया फर्स्ट क्लास होना चाहिए। हालेलुया। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? आमीन बोलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंदर का जिंदगी पहला प्रायोरिटी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या है? अगला जांगिया का बाद क्या पहनना है? मिलाते लेकर पढ़ते निर्गमन का किताब उसका 28 का 39 अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाना सनी कपड़े से चारखाना बुनवाना है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब क्या है? एक कॉटन का बनियन टाइप का बनवाना है, हल्का से। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल सफेद, ऊपर से लेकर आपका गर्दन से लेकर, जैसे आप देख रहे हैं, आपका गर्दन से लेकर नीचे तक पैर तक का कपड़ा पहन कर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई प्रिय बहन, आजकल क्या हो रहा है? पूरा और स्कर्ट हो रहा है और मिडी हो रहा है, उसके बाद अभी मिनी पहन कर घूम रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपना जीवन को देखना, स्कर्ट पहना, लंबा स्कर्ट, आपका पूरा ढककर प्रभु का भवन में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? सफेद रंग का अंगरखा पहनना है। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाना बुनवाना। उसका क्या करना है? सफेद रंग से बनवाना। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। और वचन संहिता 45 उसका 13 और 14। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे खड़े हुए हैं। वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक राज्य वस्त्र हमारा जीवन माना है। बोलता है शरीर में क्या बोलता है? अंदर का प्रभु देखता है, अंदर का प्रभु देखता है, बाहर को भी देखता है। आपका आत्मा केवल स्वर्ग नहीं जाएगा, आपका आत्मा, प्राण, शरीर तीनों स्वर्ग में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तीनों को तैयारी करना है, ये तीनों सही रहना है। जब अंदर सही रहेगा ना, तब तो बाहर सही रहेगा। अंदर सही नहीं है, दुनिया के लोगों को, लड़का लोगों को, लड़की लोगों को पठाने के लिए आप मन में सोच विचार कर रहा है, तो आपका ड्रेस में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो भी हमारा जीवन में समझना, आपका ड्रेस ठीक होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल सफेद अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये अंदर, ये बाहर वाला नहीं, ये अंदर पहनने वाला कपड़ा पूरा पहनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रभु का क्या करता है? पवित्र दाई को दृष्टांत आता है। प्रभु का पवित्र दाई आपका अंदर से क्या होना चाहिए? पवित्र दाई होना चाहिए। तो जल्दी जाएंगे। अगला तीसरा वस्त्र क्या पहनना है? मिलाते लेकर पढ़ सकता है निर्गमन का किताब उसका 28 का 31 को। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। एक एपोद पहनना है। उसके ऊपर क्या पहनना है? एपोद एक कोट टाइप का है, उसको नीले रंग से बनवाना पड़ेगा। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। उसका क्या करना है? नीले रंग के बनवाना। और उसका 34 में लिखा है
अर्थात एक सोने की घंटी, उसका सोने का घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी, सोने का घंटी और एक अनार। इस रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में, बागे के नीचे वाला घेरा में चारों ओर ऐसा ही हो। चारों ओर ऐसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको नीचे क्या करना है, 4 किस्म का धागा से उसका अनार बनाना है, साथ ही साथ सोने का घंटी भी बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह 4 रंग का उसका क्या करना है, और उसका अनार फल बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि उसका सोने का घंटा भी बनाना। जब आप मंदिर में जाते हैं, घंटी बजना है। क्या बजना है? आपका ड्रेस से घंटी बजना है। ये किसको दृष्टांत आता है? पर्सपेक्टिव। ये ब्लू रंग के, ये ब्लू रंग में पहले से बोला है, पहले स्टडी में भी आपको बात किया है। ये क्या है? पहला है ब्लू रंग है, ताकि वो प्रभु का ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु का अनुग्रह को दृष्टांत आता है। ये ब्लू रंग क्या करता है? अनुग्रह को दृष्टांत आता है। और 4 किस्म का उसी धागा है, और पहले आपको स्टडी दे चुका, आप इस तरह स्टडी को देख सकता है। सफेद वाला पवित्रताई को, और बेंचिनी ओ राजरी के मतलब रॉयल्टी को दृष्टांत आता है, और लाल प्रभु का कुर्बान यीशु मसीह का बलिदान को दृष्टांत आता है, और सादा पवित्रता के सादा, लाल, नीला और बैंगनी, ये 4 किस्म का। साथ ही साथ सोना से मणि बनाकर उसमें रखना है। ये सोना आपको विश्वास, परखा हुआ विश्वास को दृष्टांत आता है। नासमान तो सोना आग में ताया जाता है, तो तुम्हारा विश्वास परखा जाना है करके बिल में लिखा प्रिय भाई बहन। तो यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ वो घंटी क्यों बजाना है? ताकि जब आप प्रभु के मंदिर में जाना है, खामोश नहीं जाना है, अपना होठों से स्तुति करके जाना है, प्रभु की आराधना करके जाना है, प्रभु का महिमा करते जाना है। इसे तो वचन संहिता वाला लिखा है, ताकि क्या करना है, उनके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ, उसके आंगन में स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा आप प्रभु के भवन में जाता है, आपका होठों को बलिदान को चढ़ाना है, जीवित परमेश्वर का महिमा करना है। आराधना एक घंटी बजाना आराधना का बराबर है। इसलिए तो अन्य जाति लोग का मंदिर में भी देख सकते हैं, जब कर्पूर आराधना या कोई आराधना लोग करते हैं, क्या करते हैं? डांग 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 घंटी बजाना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या है, ये कहाँ से आया? वहाँ से आया है, ताकि मिलाप की तंबू से आया है। आज आप यहाँ पर जो भी मंदिर को देखेगा, मंदिर का सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक का सारी सिस्टम आपका मिलाप के तंबू का ही मिल जाएगा। हर मंदिर में देखेगा आपका आंगन मिलेगा, और पवित्र स्थान, वहाँ पर क्या है, भक्त लोग भगवान को आराधना करता है। और महापवित्र स्थान, जहाँ पर वो सिर्फ एक महायाजक या चीफ प्रीस्ट अंदर जाकर उसको आराधना करता है। ये तीनों को आप देख सकते हैं। ये कहाँ से मिला? ये यहाँ से प्रभु दिया हुआ वाचा के संदूक से ही सबको फैलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, यहाँ ब्लू रंग का है, वो प्रभु का अनुग्रह का दृष्टांत आता है। जब भी प्रभु के पास आना है, कुछ लोग आराधना के मुँह ही नहीं खोलता है। यदि आपका अन्य भाषा का वरदान दिया, अन्य भाषा बात करके प्रभु की आराधना कीजिए। घर में भी हो, सुबह बोल के, में हर जगह पर बाइबल में पौल बता रहा है, ये आत्मा से प्रभु के साथ वो बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग इस अनुभव को विश्वास नहीं करता है, उन लोग को छोड़िए, लेकिन हम लोग विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए क्या करना है, जो और 4 रंग का फल वो उसका दृष्टांत आता है, आत्मा की फलों को दृष्टांत है। हमारा जीवन में आत्मा का फल होना चाहिए, आत्मा का फल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा का फल हमारा जीवन में होना चाहिए। उपस्थित चीज क्या है? कृपा। ब्लू रंग का है एक कृपा। क्यों है? जो भजन संहिता वाला बता रहा है, वो प्रभु भला है, उनका कृपा सदा के लिए, उनका अनुग्रह सदा के लिए है। मेरा तो आप लेकर पढ़ सकते हैं भजन संहिता 100 का 5। क्योंकि यहोवा भला है, और उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक। और 106 का 1। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, और उसकी करुणा सदा के लिए है। 107 का 1। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। और वचन संहिता 136, उसमें भी आप 1 से लेकर पढ़ते समय यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, और उसकी करुणा सदा की। आप 26 पढ़ के दिया, वहाँ पर पूरा वो करुणा का ही
वचन संहिता है। ये ब्लू रंग हमेशा ये दृष्टांत आता है ताकि यहोवा दयालु है, करुणा, उनका करुणा सदा के लिए। वो हमें अभी तक हम बचा रहते हैं, मेरा खूबी से नहीं, मेरा योग्यता से नहीं, मेरा पवित्रता से नहीं, मेरा प्रार्थना से नहीं, कुछ भी नहीं, केवल उनके अनुग्रह से। हालेलुया। इसे प्रभु का अनुग्रह पहला इतिहास उसका 16 का 34 में भी लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यिर्मयाह लिख रहा है उसमें विलाप में, हम अभी तक बर्बाद नहीं हुआ है उनका अनुग्रह से। मिला तो पढ़ लीजिएगा 3 का 22 में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा, ये यहोवा की महाकरुणा के प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे ये प्रभु का अनुग्रह से हमें क्या क्या मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ा सा देखेंगे, जल्दी आप नोट करते जाइए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें पाप की क्षमा मिलता है। आप वजन नोट करते जाइए, बढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ है ताकि शॉर्टली आपको दे देंगे। पाप की क्षमा मिलता है लूका का 18 का 31 और वचन संहिता 51 का 1, इससे लिखा है ताकि कृपा से पाप की क्षमा मिलता है। दूसरा है कृपा से उद्धार मिलता है, एफेसी उसका 2 का 5 और 8, तीतु उसका 2 का 11 और दूसरा तिमोथेयु 1 का 9 में, और वचन संहिता 6 का 4 और वचन संहिता 31 का 6। इसमें सब आप ये देख सकते हैं ताकि उनका अनुग्रह से मुझे उद्धार मिलता है। बात में एक बार इसको चलाकर आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। उसका बात क्या है, अब वचन संहिता 44 का 26, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त, आपका करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। आजादी मिलता है। प्रभु का अनुग्रह से क्या मिलता है? आजादी मिलता है। और क्या क्या होता है, आज हम लोग प्रभु का भवन में हम आता था, अभी तक के प्रभु का भवन में हम पहुंचते हैं कितना हॉस्पिटल में है। आज वो हमारा एक विश्वासी कल रात को कुटना में प्रार्थना करते हुए डेथ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा महिमा का है जो है कतरास में हमारा एक विश्वासी कुटना में प्रार्थना करते करते डेथ हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा महिमा है, महिमा की बातें। प्रेज वजह से गिदा उसका 5 का 7 में लिखा है ताकि हम लोग जीवित होकर सही सलाम से आपका भवन में प्रवेश करते हैं, आपके अनुग्रह है। पढ़िए, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर। बस तो यहाँ पर अपार करुणा के कारण आपका भवन में आऊंगा। आपको भवन में आ रहे हैं, वो भी अभी तो लॉकडाउन में सारी कलीसिया का दरवाजा बंद है, फिर भी प्रभु से बोले प्रभु आपका दया तो हमेशा के लिए दोबारा आपका उपस्थिति में जाना है, आपका आराधना करना है। हालेलुया। हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो भी उनका अनुग्रह है। हालेलुया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं वचन संहिता 63 का 3, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। पड़ेगा, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूं, मैं तेरी प्रशंसा करूं, मैं तेरी आराधना करूं। वी वर्शिप यू। आज मैं आपकी आराधना करूं आपके कृपा से। कितना लोग आराधना करने के लिए मन नहीं है, मूड नहीं है, दिमाग नहीं है, उदार नहीं है, पाप में छुटा, लेकिन आज आप प्रभु के सामने मुंह खोलकर स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये भी एक किस्म का अनुग्रह है। बहुत लोगों का मन में शैतान बांधा हुआ है, बंधन में, पाप में, गंदगी में, कचरा में, प्रभु को जानकर भी भड़क चुका है, गिर चुका है, पार में, पाप में, दल में फंस चुका है। लेकिन आज आप और हम प्रभु का स्तुति कर रहे हैं उनके अनुग्रह से। आप प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रभु का अनुग्रह है। आपका क्रिया से आपका प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। वो परे से खड़ा होकर प्रार्थना, क्या मैं अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला नहीं हूँ, विपचारी नहीं हूँ, ये चिंगी लेने वाला का तरह नहीं हूँ। हफ्ते में 2 दिन में उपवास करता हूँ, मेरा सारी दशांश में देता हूँ, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला। वो वापस जाते समय पापी बनकर गया। लेकिन अनुग्रह है, केवल अनुग्रह है, प्रबल अनुग्रह है। वो चुंगी लेने वाला एक प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे पापी पर दया कर, द ग्रेस ऑफ गॉड। वापस जाते समय धर्मी बन के गया। फिर भाई बहन, हर चीज़ टॉप टू बॉटम केवल अनुग्रह है, अनुग्रह है, अनुग्रह है। उसका कभी आप भूले मत। आपको प्रभु कितना भी आशीष करें, कभी भी प्रभु का अनुग्रह को भूलना ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या मिलता है? शांति मिलता है। वचन संहिता 119 का उसका 76 पढ़ेंगे। प्रभु का शांति हमें मिलता है।
अनुग्रह से वो शांति से भरता है। पड़ेगा मुझे अपनी करुणा से मुझे अपनी करुणा से शांति दे। सही दलाल। उसी तरह दूसरा थिस्सलुनीके उसके 2 का भी 16 में देख सकते हैं, आप लिख दीजिए, पढ़ देगा। दूसरा थिस्सलुनीके उसके 2 का 16, प्रभु अपना अनुग्रह से आपको शांति दे। कितना बेचैन है, अशांति, चिंता, चंचल, कितना डर, भय, नशा करता है, ड्रग्स एडिक्ट है, परिवार में शांति नहीं है, टेंशन है, गुस्सा है। लेकिन प्रभु का करुणा से शांति मिलता है। प्रभु का धन्यवाद देंगे। और क्या मिलता है? और प्रभु का अनुग्रह से वो हमें जिलाता है। वचन संहिता 119 का 88 पढ़ेंगे। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, आपका करुणा के अनुसार मुझे जिलाओ, तब मैं तेरी दी हुई चितौनी को मानूंगा। आपका करुणा के अनुसार मुझे जिला। हर दिन हम दोबारा पाप में गिर के मर के भी प्रभु दोबारा हमें खड़ा करते थे, हिम्मत के साथ उनको उपस्थिति में। उनका खड़ना है उसी वचन संहिता का। और फिर 159 भी देखेंगे। देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ, हे यहोवा अपने करुणा से अनुसार मुझको जिला। आपका करुणा के अनुसार मुझको जिला दे। हर दिन प्रभु हमें जिलाता अपना करुणा से। एक करुणा के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं। हम धर्मी बनते हैं करुणा से। रोमी का पत्र उसका 3 का और 24 में लिखा है, हम सेत में बिल्कुल मुफ्त में उनका करुणा से, उनका कृपा से हम धर्मी बन जाते हैं। पढ़ेगा परंतु उसके अनुग्रह से, आप ऊपर से पढ़े 23 से पढ़े तब सब जाएगा। हम सब पाप करके परमेश्वर महिमा से वंचित है। क्योंकि इसलिए कि हमने सब पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, उनके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते। हम सब पाप करके परमेश्वर के महिमा से रहित थे, लेकिन उनके अनुग्रह से हम धर्मी बनाए जाते हैं। सेत में धर्मी बनाए जाते हैं। आपका आनंद काल की जीवन, और रोमी का पत्रिका उसका 5 का 21 में लिखा है, कृपा से या अनुग्रह से उनका आनंद काल की जीवन के लिए हमें प्रभु तैयारी करता है। बढ़िया कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जो आनंद काल की जीवन, आज प्रभु का बुलावट, ये भी एक प्रभु का अनुग्रह। मेरा कोई भी से नहीं, मेरा क्या योग्यता है, मेरे को प्रभु आज अपना सेवा के लिए बुलावट किया, आज यहाँ इतना दूर लेकर आके प्रभु मुझे गवाह के रूप में इस्तेमाल कर रहा। एक ही कारण है, मेरा कोई खूबी नहीं है, उनका अनुग्रह है। हालेलुया। मेरा तो लेकर पढ़ सकते हैं, गलाती उसका 1:6 में पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, बस जो मसीह का अनुग्रह से बुलाया है, ये बुलावट है। आप हर एक विश्वासी के रूप में बुलाया, सेवक के रूप में बुलाया, जो भी बुलावट, आज आप प्रभु का पवित्र स्थान में खड़ा, ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह से। हालेलुया। जो भी वरदान हमारा खूबी से नहीं है, रोमे का उसका 12:6 में लिखा है, जो भी वरदान हमारा खूबी से नहीं, योग्यता से नहीं, केवल प्रभु का अनुग्रह से। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, वैसे भिन्न भिन्न वरदान उसी अनुग्रह के कारण मिला है। यदि आपके द्वारा किसी एक आत्मा बच गया है, कभी मन मोटा मत कीजिए, प्रभु का अनुग्रह है। आपके द्वारा किसी का चंगाई हुआ, आप कुछ भी नहीं है, केवल प्रभु के अनुग्रह है। उसको फैलाओ। प्रभु इनका जीवन में काम किया, इनका चंगाई दिया, इनका छुटकारा दिया, फैलाओ। लेकिन आपके नाम से नहीं हुआ, केवल यीशु नाम, कृपा, अनुग्रह, इसको इसी में हम लोग बनी रहना है। हालेलुया। कितना लोगों को कृपा चाहिए? कृपा चाहिए नहीं चाहिए? कृपा, एक कृपा मिलने के लिए क्या करना चाहिए? ये नीला रंग का धागा हमारा जीवन में चाहिए। इसलिए तो क्या करना, हमारा वस्त्र में पूरा की पूरा नीले रंग का पहनना है ना। ये नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रभु का अनुग्रह को पहन के घूमना, प्रभु का अनुग्रह को पहन के घूमना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नील रंग का पूरा यपोत पहन के रखना है। ये यपोत है पूरा नील रंग, पूरा की पूरा टोटली क्या है? नील रंग। केवल उसके नीचे में क्या होना चाहिए? फल रहना चाहिए, मणि रहना चाहिए। मणि आराधना को दृष्टांत देता है, फल आत्मा का फलों को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पूरा की पूरा यपोत क्या होना चाहिए? पूरा की पूरा नील रंग, प्रभु का कृपा। एक कृपा मिलने के लिए क्या करना है? जल्दी से लिख देगा, पहले हम देखेंगे। और पहला पत्रोस उसका 5:5 में लिखा है,
जो दीन होता है उन पर कृपा किया जाता है। पढ़िएगा जल्दी। जो दीन है उसको कृपा दिया था। हे नवयुवकों, तुम भी हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा एक दूसरे को सेवा करने के लिए, तुम सब के सब एक दूसरे को सेवा करने के लिए दीनता से अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, तो दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों को अनुग्रह मिलता है। आप चाहने का भी जरूरत नहीं। यदि सच में आप दीन बनकर रहेगा, आपका ढूंढ कर अनुग्रह आएगा, अनुग्रह आपको ढूंढ कर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका नीति वचन 3 का 34 में भी देख सकते हैं। नीति वचन उसका 3 का 34 में भी ये अनुग्रह आपको ढूंढ कर आएगा। ठट्टा करने वालों से ये निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आज टट्टा कटना वाला, दूसरा का बारे में दोष बोलने वाला है, या डरते हुए भय खाते हुए प्रभु का अनुग्रह के लिए इंतजार करता है। आप अपना दिन कीजिए, दिन में आपका प्रभु का अनुग्रह मिल जाएगा। और याकूब का उसके 4 का 6 में भी लिखा है। पूरा तो जल्दी पढ़ लीजिएगा। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ही लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर नम्रों पर अनुग्रह नम्रों को इसलिए आपको अनुग्रह चाहिए। फर्स्ट प्यार, आप कितना बड़ा ऊंचा पद में क्यों ना हो, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना नौकरी चाकरी घर द्वार क्यों ना हो, या इतना भी क्यों ना हो, आप अपना आपको करना है, दीन करना है। हालेलुया। क्या करना है? दीन करना है। आपके जीवन में दीन नहीं तो प्रभु का अनुग्रह नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या है? आप नीति वचन उसके 14 का 22 में देख सकते हैं। आप भले बातों को चाहत करना है। पढ़ेगा। जो बुरी युक्ति निकालता है, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों को से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। प्रभु का करुणा मिलना है। अब भलाई का कुछ किसी प्रकार की बुराई में मत फंसना। तीसरा क्या है? आप जो उत्तम से जीना है। उत्पत्ति का 6 का 8 में लिखा है, नो एक उत्तम पुरुष था, खड़ा पुरुष था, उन पर प्रभु का अनुग्रह मिला। पढ़ेगा। परंतु यहोवा के अनुग्रह दृष्टि नूह पर बनी रहे। क्यों? वो खड़ा था, उसके ऊपर अर्जुन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में पहले जो अपना दिनों में रहने वाला में वो क्या था? खड़ा था। इससे प्रभु क्या करता? उनके ऊपर अनुग्रह किया, उनका चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का चुनाव और बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुग्रह है, जो कुछ आपके जीवन में हो ना हो, आपका जीवन में अनुग्रह चाहिए। मेरा बच्चों के जीवन में, मेरा परिवार के जीवन में प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं तो सब कुछ खत्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है उनको, और जो पुकारता है उसका अनुग्रह मिलता है। वचन संहिता उसका 86 का 5 में, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारता है उन सबों के लिए तो अति करुणा में। ध्यान दीजिए, पुकारना। कुछ लोग प्रार्थना कराता है, आंख खोल कर मुझे देखते रहता है। भाई मेरा मुंह में क्या है? मुंह खोलो ना, आंख बंद करो ना, प्रार्थना करो ना। हम थोड़ी दवाई खिलाते हैं, इंजेक्शन थोड़ी डाल देंगे, हम मैजिक थोड़ी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद अपना मुंह से पुकारना। पास्टर पॉल का पॉकेट में कुछ नहीं है। जो भी चंगाई है, छुटकारा, आशीष है, भलाई, सब कुछ आपका मुंह खोलना। आप मुंह खोल के प्रभु से दुआ मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुंह खोल के पुकारना है, प्रभु से पुकारना। देखिए प्रभु का अनुग्रह नया है। आप कुछ आप कितना बड़ा पाप में, कितना गंदगी में, कितना नशा में, कितना व्यभिचार, जो भी हालत में आप पुकार को देखिए कि कौवा भी पुकारेगा तो प्रभु का वचन लिखा उसका भी खाना खिलाता है। तो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पुकारने वाला अनुभव चाहिए। हालेलुया। और क्या है? भोर को उनको बस्ती माना है। वचन संहिता उसके 90 का 14 में लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। वो भोर को हमें अपना करुणा से तृप्त कर। भोर को नहीं उठता है, सोते रहता है, 8 बजे उठता है, करुणा कहाँ से मिलेगा? कोरोना मिलेगा। हालेलुया। करुणा नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज भोर को उठना है, प्रभु के पास बोलना, प्रभु आज अपना करुणा से मुझे भरपूरी करते। हालेलुया। वचन संहिता 92 का 2 में भी देख सकते हैं।
प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। तेरी करुणा प्रति सुबह में भोर में आपका करुणा। वचन संहिता 143 में भी 8 में लिखा है भोर में आपकी करुणा। भोर को अपना करुणा के लिए इंतजार करना। हर भोर को आपकी करुणा नया है। पढ़ेगा अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। इंग्लिश में लिखा है मॉर्निंग। हिंदी का ट्रांसलेट इतना अच्छा नहीं है। पढ़ेगा इंग्लिश में। Cause me to hear your loving kindness. A loving kindness in the morning. In the morning, loving kindness. प्यार से भरा हुआ कृपा हादी भोर में। प्रेज़ द लॉर्ड। हर भोर आप प्रभु को उपस्थित माइए। उसी दिन का आप कितना भी काम करना है, सब काम का प्रभु से करना मांग लीजिए। पहले से करुणा मांग लीजिएगा अपना घर को, अपना परिवार को। चिंता मत कीजिए, प्रभु की करुणा कुछ नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का करना कृपा दया हमारे भरपूरी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भजन संगीता 147 का 11 में लिखा है जो उनके लिए इंतजार करता है, उनका बात जोड़ता है, उनका कृपा मिलता है। पढ़ेगा यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, वरन उनने जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जो है उसका करुणा की आशा लगाए रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार करना है। करुणा के लिए क्या करना है? इंतजार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन संगीता उसका 103 का 11 में लिखा है जो प्रभु का डर मानने वालों को, प्रभु का डर मानने वालों को करना मिलता है। पड़ेगा जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 17 में भी लिखा है। पड़ेगा परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोते पर प्रकट। नाती पोते पर आप प्रभु का डर मान के जिएंगे। एक वचन संहिता लिखा है, वचन संहिता बाद में पढ़ के देख लीजिएगा। वचन संहिता 128 जो यहोवा का डर मानने वाला, भय करने वाला, इसी तरह आशीष होगा करके एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट। आप अपना परिवार, अपना बच्चे, नाती पोते तक का भरपूर आशीष। प्रभु का डर भय मानने वाला, प्रभु का डर भय करना ज्ञान के आरंभ है। जो प्रभु का भय मानने वाला किसी भी कीमत पर पाप नहीं कर सकता। कोई बोलता है ऐसा सिचुएशन है पाप कर दे, नहीं। एक आदमी प्रभु का डर भय मानता, कुछ भी सिचुएशन में उसको डालिए वो पाप नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। और आगे दूसरा पत्रोस उसका 1-2 में पढ़ते हैं जो प्रभु का जानने वाला जानकारी में आपका अनुग्रह मिलता है। पढ़ेगा परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा, ध्यान दिया, पहचान के द्वारा, उनको जानने वाला जानकारी के द्वारा यीशु मसीह का कितना पहचानने के लिए आप कोशिश करते हैं। कैसा आप पहचान सकते हैं? कितना अधिक प्रभु का वचन को मनन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु का प्रचार को स्टडी निकालते हैं, उसको बार बार उसमें पूरा लगी रहते हैं। आप कितना लगी रहेगा उतना ज्यादा प्रभु का जानकारी मिल जाएगा। पढ़ेगा यीशु की पहचान के द्वारा, यीशु का पहचान के द्वारा अनुग्रह के और शांति तुम में बहुत ऐसे मिलते रहे। अनुग्रह और शांति कैसा मिलेगा? यीशु का पहचान से। उसके 3:18 में भी लिखा है पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनुग्रह में उसका पहचान में बढ़ना है। एफएसी का 4 में भी लिखा है आगे को बालक ना रहे। यीशु का जो परमेश्वर का पुत्र का पहचान में, ज्ञान में, बुद्धि में, डील डोल तक बढ़ना। प्रिय भाई बहन, बहुत लोग देखते हैं जिस दिन 32वां लिया है आज तक कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। कितना साल हो गया? 12 साल हो गया। कितना साल हो गया? 15 साल हो गया। कुछ लोग को अब लोग जहाँ यहाँ आया है वो 19 साल हो गया, लेकिन पैसा की वजह से कहीं पर भी कोई बदला नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है बाइबल पढ़ने का, ज्ञान का, बुद्धि का, सामर्थ का, प्रभु में बढ़ने का कुछ नहीं। यहाँ पर आया हुआ बिल्कुल अंगूठा छाप लोगों भी बहुत अच्छा बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत प्रभु के ज्ञान में यदि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आपको तो ऑडियो बाइबल मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर उत्साह नहीं है, वो उत्सुक नहीं है, वो प्यासा नहीं है, तो अनुग्रह कहाँ से मिलेगा? कितना प्रभु का प्यासा रखिए, समय निकालिए प्रभु को जानने में, पहचानने में, प्रभु का दिन ब दिन वजन में बढ़ने में आप पहचान रखिए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कितना जगह पर गया, हमारा विश्वासी लोग से पूछता है ताकि आप इसको हमारा हर दिन का स्टडी मिल रहा है। आप देख रहे हैं
ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग बोलता है हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, ऐसा बोलता। क्या करें? आपका एक स्टडी आपका मिलने के लिए भाई कितना टाइम बैठ कर स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद 1.5 घंटा आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद एडिट करके उसको उसके लिए 1-1.5 घंटा खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद और तकरीबन 3,500 लोगों को इसको बारी बारी अपलोड करने के लिए 5 आदमी को कर सकता है। अपलोड करने के लिए इतना 3,500 लोग को ये अपलोड करने के लिए हम लोग कम से कम हर दिन 7 घंटा 8 घंटा हर दिन ये एक स्टडी के पीछे करना पड़ता है। इतना लोगों को इतना मेहनत करके आप हर एक मोबाइल में हम अपलोड करने के बावजूद भी कुछ बिल्कुल उसके बारे में खोलकर भी नहीं देखता। क्या अनुग्रह मिलेगा? दुल्हन बने के सिंहासन में बैठना है लेकिन कुछ नहीं जानता। बाइबल है प्रभु का जानकारी, प्रभु का पहचान, परमेश्वर का पुत्र का पहचान, उनके ज्ञान में, बुद्धि में, उनके सामर्थ्य में, वरदान में, अभिषेक में, प्रार्थना में, पवित्रता में, वचन की गहराई में आप नहीं पढ़ेंगे। प्रभु मसीह में बच्चा को ले जाने के लाएगा नहीं है, बच्चा लोग नहीं जाएगा, उसको दुल्हन चाहिए, दूल्हा आ रहा है, दुल्हन चाहिए उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज आप मसीह में नहीं पढ़ेंगे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। कोई पति अपना बच्चों लोग को, अपना पत्नी को, अपना परिवार को और उसको मसीह में बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते। जो घर में बच्चों लोग हैं वो लोग अपना माँ बाप का द्वारा शिक्षा दे, वो करे, वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अपना जो है पत्नी है, अपने परिवार को, माँ है, बाप है, अपने बच्चों लोगों को किसी का भी थोड़ा मसीह में बढ़ाओ, उन लोगों को भी मोबाइल दो, तुम भी 1 घंटा बैठ कर सुनो, ये पूरा हर दिन प्रभु में बढ़ो, प्रार्थना में बैठो, बोर का उठाओ, ये पूरा कुछ काम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। कुछ माँ बाप भी कुछ बोलते हैं बेटा कहाँ हो, सो रहा है, तो क्या करेंगे? 8 बजे 7-8 बजे 9 बजे सो रहा तो क्या करेंगे? आज ध्यान दीजिए, समय नहीं है, पृथ्वी आखिरी चक्कर गुर रहा है, प्रभु का तुरी फूकने का टाइम हो गया है, बच जाइए। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह के सदा के लिए है। क्या करना है? यापेत को पढ़ना है। यापत के बिना कुछ है, यापत पूरा क्या होना है? प्रभु का अनुग्रह। आज अभी तक हम बचे रहते, प्रभु का अनुग्रह सब कुछ प्रभु की महिमा है। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, बाकी सब कुछ अगला कल हम दोबारा स्टडी में देखेंगे। अपने आंखों को बंद करके धन्यवाद पप्पा खुदावंत। आज प्रभु महापवित्र स्थान तक हमें ले चल, हम कैसा भी महापवित्र स्थान में पहुंचना है। आप प्रभु ये आंगन का सारे अनुभव पार होना है, वेद का अनुभव पार होना है, हल्दी का अनुभव पार होना है। ये सारी वस्त्र अंदर से और 11 प्रकार की वस्त्र पहनना है। 11 प्रकार की वस्त्र पहनने के बाद ही ओ अभिषेक पाके पवित्र स्थान में पैर रखना है। पवित्र स्थान के सारे अनुभव पार करके महापवित्र स्थान में पैर रखना है। प्रभु हमारे को तैयारी कर। आज वचन को सुनने वाला एक भाई बहन को अपने ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ्य से भरपूरी करके तैयारी कर दुल्हन बना, आगे को बालक ना रहे। आशीष कर हर घर को, बन को, परिवार को आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सगो भाई के दा हम सबों के साथ, सारी पति जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहें। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।